हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग प्रधानाध्यापक परीक्षा 2022 जो 31 मई को होना है सेट 2 प्रैक्टिस करने वाले हैं। जनरल नॉलेज के 25 सवाल को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम और डी उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पहले आंसर कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से मिलान कीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व, यानी बिहार भारत के कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व में है, यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी इसका 1 नंबर का डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल दूसरा नंबर का देखिएगा। दूसरा नंबर का सवाल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ए नंबर ऑप्शन देखिए 1,42,742 वर्ग किलोमीटर, बी 1,36,822 वर्ग किलोमीटर, सी 94,163 वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर कह रहा है क्या? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 5%, बी 5.9%, सी 2.86%, डी 8.5%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 2.86% इसका राइट आंसर है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी तीसरा, सी 7वां, डी 12वां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12वां इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको कहीं कहीं इसका राइट आंसर 13 मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के गठन से पहले 13वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिम्मी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है, उसके बाद जो है फिर पुनः यह 12वां हो गया है। इसके पहले 12वां था, तेलंगाना के बाद फिर 13वां हुआ, फिर अब जो है जम्मू कश्मीर के गठन के बाद जो है फिर इसका स्थान 12वां हो गया। तो वर्तमान समय में 12वां इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 5 नंबर का देखिएगा। इसमें कह रहा है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? ए 33,670 वर्ग किलोमीटर, बी 56,980 वर्ग किलोमीटर, सी 12,760 वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देखिए 56,980 वर्ग किलोमीटर राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल, गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? ए गिरियक की पहाड़ियां, बी राजमहल की पहाड़ियां, सी सोमेश्वर की पहाड़ियां, डी राजगीर की पहाड़ियां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सोमेश्वर की पहाड़ियां, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां हैं? तो राइट आंसर होगा सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। उसके बाद अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर का सवाल देखिएगा, दियारा भूमि के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? तो ए ऑप्शन देखिएगा जलोर मैदान, बी शिवालिक की पहाड़ियां, सी उबड़ खाबड़ मैदान, डी बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति इसका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल देखिएगा, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का जो है वंश रहा है? ठीक है। किस भूमि रहा है? इसको आप भूमि यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है साम्राज्य का भूमि रहा है। ए कलिंग, बी मगध, सी राजपूत और डी मुगल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर का सवाल देख लीजिएगा, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? ए गुरु नानक, बी श्री कृष्ण, सी गौतम बुद्ध, डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गौतम बुद्ध, यानी बिहार में
गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला देखिएगा 10 नंबर का सवाल। सम्राट अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? ए शिशुनाग वंश, बी हर्यक वंश, सी मौर्य वंश और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी मौर्य वंश, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा मौर्य वंश। अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का सवाल। 11 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेरशाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान का नाम शेरशाह सूरी था। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल 12 नंबर का देखिएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में नेतृत्व करने वाले किस महायोद्धा को सदैव याद किया जाता रहेगा? ए कुंवर सिंह, बी राजकुमार शुक्ल, बी सी महेश नारायण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी कुंवर सिंह इसका राइट आंसर होगा। यानी वीर कुंवर सिंह जो एक महायोद्धा थे और बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 13 नंबर का सवाल। बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना कराने में किस राजनेता का सक्रिय योगदान था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी महेश नारायण, डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सच्चिदानंद सिन्हा, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को पृथक राज्य के रूप में स्थापना करने में सच्चिदानंद सिन्हा का सक्रिय योगदान था। उसके बाद देखिए 14 नंबर का सवाल। 14 नंबर का सवाल है बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? देखिए बिहार राज्य की स्थापना नहीं, घोषणा पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है। ए 12 दिसंबर 1911, बी 1 अप्रैल 1912, सी 20 मई 1910, डी 9 अप्रैल 1912। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा दोस्तों, ए नंबर होगा 12 दिसंबर 1911 को बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा की गई थी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए होगा। किसी भी स्थिति में आप बी आंसर नहीं कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल है सवाल हम लोग देख लेते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? ए 9 अप्रैल 1909, बी 10 अप्रैल 1910, सी 12 दिसंबर 1911, डी 1 अप्रैल 1912। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 अप्रैल 1912। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा 12 दिसंबर 1911 और इसकी विधिवत उद्घाटन 1 अप्रैल 1912। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज आप कर सकते हैं, लेकिन आप कंफर्म हो जाइए दोस्तों। ठीक है। चलिए उसके बाद 16 नंबर का सवाल देखिएगा। 16 नंबर कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब, ये कब नहीं कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? ए 1912, बी 1936, सी 1956 और डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1936 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिएगा। बिहार में वर्तमान समय में कितने जिले हैं? ए 33, बी 35, सी 38 और डी 55। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 38 जिले हैं। और 38वां जिला कौन सा है? अरवल, ये पूछा जा सकता है। और 39वां जिला बनाने की घोषणा कर चुका है भैया। तो ये कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बाढ़। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 18 नंबर का सवाल। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए 1564, बी 1664, सी 1764, डी 1864। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1764 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 19 नंबर का सवाल। ये बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? ये 4 मार्च 1927, बी 4 मार्च 1928, सी 4 मार्च 1929 और डी 4 मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1928, यानी बी नंबर सही है। उसके बाद देखिएगा 20 नंबर का सवाल।
20 नंबर का कह रहा है चीन देश के यात्री फाहियान भारत में किस राजा के शासनकाल में आए थे? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगला सवाल 21 नंबर का देख लीजिएगा दोस्तों। 21 नंबर का सवाल है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अकबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी अकबर। बिहार को अपने साम्राज्य में 1580 ईस्वी में अकबर ने मिलाया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ए मुजफ्फरपुर, बी रांची, सी हाजीपुर, डी मोतिहारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर। यह प्राचीन वैशाली नगर को मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाता है। राइट नंबर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल वर्धमान महावीर किस वंश से संबंधित थे? ए शाक्य, बी नंद, सी लिच्छवी और डी मल्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लिच्छवी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर का सवाल ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में किसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है? ए आदित्य, बी सूर्यादित्य, सी विक्रमादित्य और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आदित्य। बौद्ध धर्म ग्रंथों में किसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ए आदित्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, लास्ट सवाल है आज का। अब इसमें देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी शेरशाह सूरी, सी इब्राहिम लोदी और डी बख्तियार खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बख्तियार खिलजी, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? डी बख्तियार खिलजी। तो आप दोस्तों आप जो भी आंसर किए हैं आप हमारे आंसर से मिलान कर लिए। आपको कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन प्रतिदिन मिलने वाला है। निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। 31 मई को आपका एग्जाम है, वहाँ जाकर आप सपोर्ट कीजिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं करेंट अफेयर से रिलेटेड भी प्रश्न इसमें डालूंगा। 25 क्वेश्चन होगा, सभी सेक्टर को टच करूंगा मैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।